ईरान और इजराइल के बीच वार पलटवार जारी है। दोनों देश एक मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं। ईरान और इजराइल जंग का आज 8वां दिन है। ईरान ने इजराइल के बेशेरबे शहर पर लगातार दूसरे दिन मिसाइल हमला किया। खबरों के मुताबिक ईरान की एक मिसाइल अपार्टमेंट ब्लॉक के ठीक बाहर गिरी, जिससे कई कारों में आग लगी है। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल दागी। इजरायली सेना ने कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी है। डिफेंस सिस्टम आने वाले मिसाइलों को ट्रैक करने और उन्हें रोकने के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल इजरायली जनता को सुरक्षित स्थान पर जाने की चेतावनी दी गई है। इजराइल ने गुरुवार को ईरान के खोंडब न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया। इससे कुछ घंटे पहले इजराइल ने अराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हमला किया था। इन दोनों जगहों पर हैवी वाटर रिएक्टर हैं, जो कि प्लूटोनियम बनाने के लिए काम आते हैं। इजरायली फाइटर जेट्स ने गुरुवार देर रात ईरान की राजधानी तेहरान पर भी एयर स्ट्राइक की। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया। अब तक की लड़ाई में इजराइल के 49 लोग मारे जाने की खबर है, जबकि 600 से ज्यादा जख्मी हैं। वहीं बताया जा रहा है कि ईरान में भी मौत का आंकड़ा बढ़ा है और 639 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1300 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। दर्शन सिंह ढिल्लों, रिटायर्ड कर्नल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि आज 8वां दिन है युद्ध का, किस तरह की परिस्थितियां देख रहे हैं? लगातार जो लोगों की जान भी जा रही है और दूसरी तरफ तबाही का मंजर हर तरफ देखा जा रहा है। कब तक परिस्थितियां ठीक होंगी सर, क्या लग रहा है? फिलहाल परिस्थितियां कोई ठीक होने की तरफ नहीं जा रही हैं, बल्कि खराब होने की तरफ जा रही हैं। दोनों देश कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक दूसरे पे लगातार हमले कर रहे हैं। अब अपने अपने नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों में रखने के आदेश भी जारी हो गए हैं। इसका मतलब खतरा दोनों तरफ से है, ये नहीं है कि वन साइडेड है। तो दोनों तरफ से इफेक्टिव हमले जो हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट से भी हो रहे हैं, मिसाइलों से भी हो रहे हैं। काफी बड़ा मिसाइल्स का स्टॉक है ईरान के पास। तो और इजराइल की जो है एयर डिफेंस काफी अच्छी है, तो मिसाइलों को वो लगातार रोक पा रहा है, पर उसके बावजूद भी कुछ मिसाइलें गिर रही हैं। और दूसरी तरफ उनके पास ज्यादा स्टॉक होने के कारण तो ये युद्ध लंबा खिंचने के अंदेशे हैं, क्योंकि ईरान किसी भी बात पे नहीं आ रहा है। अब तो अमेरिका ने भी एक तरह से धमकी दे दी है कि हम युद्ध में कूद पड़ेंगे, हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। उसके बावजूद भी जो ईरान है वो युद्ध को रोकने की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि युद्ध लड़ने की तरफ और पूरी तरह से तैयार खड़ा है और लगातार हमले कर रहा है। इजराइल भी पीछे हटने को या किसी समझौते को बिना न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय किए तैयार नहीं है। तो समझौते वाली कोई बातचीत निकट भविष्य में नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए इस युद्ध के भी यूक्रेन और रशिया के युद्ध की तरह लंबा खींचने के आसार हैं। क्या लग रहा है सर कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर रिएक्शन भी देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने रिएक्शन दिया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री और ईरान के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत हुई है, और अब आने वाले समय में क्या भारत इसमें और हस्तक्षेप कर सकता है? कोई मध्यस्थता निकल सकती है, क्योंकि अमेरिका भी लगातार चेतावनियां बीच में दे रहा है। तो क्या भारत को अब इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है और ज्यादा? देखिए, भारत के दोनों के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो भारत एक तरह से दोनों को समझा सकता है, पर युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जैसा कि अमेरिका सैन्य शक्ति के साथ करने को तैयार बैठा है। तो भारत की सिचुएशन डिफरेंट है। भारत लड़ाई रोकने के पक्ष में है, जबकि अमेरिका है उसको एक तरफा लड़ाई खत्म करने के मूड में है। तो इसलिए हम मानते हैं, तो यूक्रेन और रशिया के बीच में भी जब लड़ाई चल रही है, उसमें भी भारत का यही स्टैंड था, क्योंकि हम किसी भी कंट्रोवर्सी में किसी भी एक पक्ष के साथ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में दोनों तरफ से दोस्ती में नुकसान है और दोनों से हमारे रिलेशन अच्छे हैं। दोनों जगह हमारे वर्कर काम करने जाते हैं और दोनों जगह से ही बहुत सारी चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं। तो इसलिए भारत के लिए एक बड़ी पेचीदा स्थिति है। तो भारत लगातार इस पे नजर रख रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर बातचीत से भारत दोनों को समझा बुझा के कोई रास्ते पे ले आए और दोनों देश किसी फैसले पे पहुंच जाए, तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि भारत मिलिट्री के तौर पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो सिर्फ समझा सकता है, और समझ के अगर आपसी बातचीत से कोई रास्ता निकला है तो अच्छी बात होगी। नहीं तो भारत के लिए भी लॉन्ग रन में ये एक नुकसानदेह बात है। और जिस तरह से सर अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, और अमेरिका ये कह भी चुका है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को बिना शर्त सरेंडर करना होगा, क्या लग रहा है क्या इजराइल सरेंडर करेगा? खामेनेई सरेंडर करेंगे?
नहीं देखिए, अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो जो मर्जी बयान दे सकता है। और ईरान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, पहले से वो कांटे की तरह इनकी आंखों में चुभता है। तो इतनी जल्दी तो सरेंडर वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास भी जखीरा काफी बड़ा है, न्यूक्लियर वेपन भी है। तो हम कह नहीं सकते कि इतनी जल्दी वो सरेंडर कर देगा। या तो कोई बहुत बड़ी घटना होगी कि किसी का जो कवर्ट तरीके से कुछ डैमेज किया जाएगा ईरान के अंदर, कि उसके बाद उनकी लीडरशिप टूट जाएगी तो फिर वो सरेंडर करेगा। या उसमें युद्ध को में उसको इतना नुकसान हो जाएगा, उसे लगेगा कि युद्ध को जारी रखना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, हम इसको जीत नहीं सकते, तो सरेंडर करेगा। फिलहाल लगता नहीं है अभी वो किसी भी धमकी के आगे झुकेगा और सरेंडर करेगा। युद्ध को जारी रखने की कोशिश करेगा और जितना लंबा खींच सकेगा उतना उसको लगता है कि उतना जो मनोबल है इजराइल का टूटेगा, क्योंकि इजराइल भी लंबा युद्ध नहीं चाहता है, इजराइल भी चाहता है कि जल्दी खत्म किया जाए। तो इसलिए देखने वाला टाइम होगा कि युद्ध कितनी देर लंबा चलता है। अगर लंबा चलता है तो जरूर थोड़ा सा ईरान को फायदा होगा कि कोई नहीं, कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता फिर निकलेगा और कहीं ना कहीं कोई समझौता होने के आसार बढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों की तरफ से युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है, लगातार नुकसान भी हो रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो इसमें ईरान का हो रहा है। जिस तरह से उसके बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोग जख्मी हुए हैं। आगे की रणनीति अब ईरान की क्या हो सकती है इसमें सर? देखिए, ईरान में दो चीजें हैं। एक तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, निजाम है, जो उससे लोग ज्यादा खुश भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि किसी तरह तख्ता पलट हो जाए और वहां पूर्ण तरह से कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए। तो साथ मिलने को धीरे धीरे जो है साथ लोगों का घट रहा है। दूसरी तरफ जो अभी प्रेजेंट लोग पावर में है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनकी कोई ऑपोजिशन है नहीं। तो वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और किसी भी हद तक युद्ध को ले जा सकते हैं। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि कितना नुकसान ईरान झेल पाता है। इससे बाद की कोई वो फैसला ले सरेंडर करने का या कोई समझौता करने का, वो नुकसान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या अमेरिका या इजराइल उसको मिलके इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं कि वो रिपेंट करे और घुटनों पे आ जाए और कोई समझौता करने को मजबूर हो जाए। नहीं तो अगर वो मजबूर नहीं होगा लेकिन तो वो युद्ध ईरान को की जारी ताकत भी कम नहीं है सर। उनके पास लेटेस्ट जनरेशन वाले फाइटर जेट हैं और इसी वजह से ईरान अपनी मिसाइलों पर ज्यादा निर्भर है। उनके पास लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल्स हैं जो आसानी से दुश्मन पर घात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान भी हार नहीं मारने वाला। ईरान हार मानने वाला नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि ईरान के पास जो बहुत अच्छे हथियार है, आधुनिक हथियार है, लॉन्ग रेंज हथियार है। तो ईरान जब तक उसके पास हथियार है वो आखिरी दम तक लड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा नुकसान इजराइल को पहुंचाएगा, ताकि इजराइल पे भी प्रेशर बढ़े। क्योंकि जब कैजुअलिटीज होंगी, सिविलियन कैजुअलिटी होंगी, तो नेचुरली प्रेशर इजराइल पे भी बढ़ेगा कि इस युद्ध का फायदा क्या है, हमें कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। तो ये अभी फिलहाल निकट भविष्य में कुछ हफ्ते शायद लंबा खींचेगा, जब तक एक साइड पे ज्यादा नुकसान नहीं होता, जब एक साइड लड़ने की इच्छा शक्ति छोड़ नहीं देती है कि अब इसमें आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, उसके बाद ही कोई समझौते का रास्ता निकलेगा। क्योंकि हथियार दोनों के पास आधुनिक है और बहुत ज्यादा भी है, तो इसलिए जल्दी खत्म होने के आसार नहीं है। और जिस न्यूक्लियर डील की बात हो रही है, अमेरिका लगातार इस न्यूक्लियर डील की बात करता हुआ नजर आया था। क्या लग रहा है वो न्यूक्लियर डील, वो समझौता आने वाले समय में होगा? नहीं, मुश्किल लगता है, क्योंकि इजराइल ईरान कोई मूड में नहीं है समझौता करने के। उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, ये तो जग जाहिर है, बहुत देर से है। तो वो किसी समझौता करने के मूड में नहीं है। हालांकि इजराइल ने धमकी दी है, कुछ कोशिश भी करी है कि हम उनके वेपन्स जो है डिस्ट्रॉय करेंगे। अमेरिका तो बिल्कुल उनकी पीठ पे खड़ा है। तो दोनों मुल्क उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने पे तुले हैं। पर देखना यह है कि क्या वो वाकई में कर पाते हैं, क्योंकि उनके हथियार भी बहुत सेफ्टी से उन्होंने नीचे छुपाए हुए हैं जमीन में। जो रिएक्टर है, जो उनकी इनरिचमेंट फैसिलिटी है जिसमें वो यूरेनियम तैयार करते हैं, वो फैसिलिटी जमीन के बहुत नीचे है। तो उनको जल्दी जल्दी नुकसान पहुंचाना इतना आसान काम नहीं है जितना कि हम लोग सोच रहे हैं। तो ईरान जरूर इसको लंबा खींचेगा और इतनी जल्दी सरेंडर करने वाला नहीं है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया। तो फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच जंग जो है वो 8वें दिन भी चल रही है।